बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जनाब हसन वक्कार चीमा ने मेरे तहसील कल्लर सैयदा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अब आप जरा सोचिए कि हक खतीब कितना बाअसर और कितना ताकतवर है। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के दफातर किस तरह से इस फ्रॉड और इस फितने के साथ खड़े हैं, और आप जरा इसकी पहुंच का अंदाजा लगाइए और इसके खौफ का भी आलम मुलाहिजा कीजिए, इसके डर का भी अंदाजा लगाइए कि ये एक अकेले तने तनहा शख्स से, मैंने अलल ऐलान ये कहा कि मैं अकेला आ रहा हूं, लेकिन ये इतना डरपोक और इतना बुज़दिल है कि इसने मिन्नत समाजत करके, इसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी करवा दिया कि इकरारुल हसन कल्लर सैयदा में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन मुझ पर अगर मुकदमा होता है मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मेरी गिरफ्तारी होती है मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए कल्लर सैयदा जाऊंगा। ये मेरा आईनी हक है, मुझे आजादी है नकलो हरकत की, और मैं तने तनहा जा रहा हूं। मैं कोई असलहा लेकर नहीं जा रहा, मैं कोई जत्था लेकर साथ नहीं जा रहा, मैं अकेला वहां जा रहा हूं मीडिया से बात करने के लिए, मीडिया के सामने सबूत और तफसीलात रखने के लिए, इस बदकिरदार और बदबख्त इंसान को मजीद एक्सपोज करने के लिए। और ये बतौर सहाफी मेरा हक है और इसी तौर भी मुझे इस हक के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। लेकिन आप जरा मुलाहिजा कीजिए कि ये इंतजामिया, ये सोई हुई इंतजामिया इससे पहले हरकत में नहीं आई जब हक खतीब के अड्डे पर मासूम बच्चों और बच्चियों का कत्लेआम किया जा रहा था, जब उस अड्डे पर इस्लाम का और खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करते हुए लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा था, वहां मरीजों के साथ, गरीबों के साथ लूट मार की जा रही थी। इससे पहले इंतजामिया कहां थी, पुष्ट पनाही कर रही थी हक खतीब की, और आज खुलकर सामने आ गई है इंतजामिया भी, इदारे भी, और आप सब जानते हैं कि मुमकिन नहीं है कि इस मुल्क के ताकतवर अफराद, इस मुल्क के हुक्मरानों की मर्जी के बगैर ऐसा हो कि एक सहाफी को इंडिविजुअली तने तनहा कहीं जाने से रोकें। तो मैं आप तमाम लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैं हर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं 24 मार्च दोपहर 12 बजे रवात पर इंशाल्लाह तमाम डिजिटल मीडिया के नुमाइंदगान को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान को दस्त बस्ता दावत देता हूं, आप तशरीफ लाइए और आप सबके सामने इंशाल्लाह हक खतीब के हवाले से मैं अपना ये पूरा सफर और तफसीलात रखूंगा। पाकिस्तान के अवाम के सामने आपके तवज्जुह से तफसीलात रखूंगा और पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करें कि हक खतीब कितना बड़ा फ्रॉडिया है, कितना बड़ा जालसाज है। आप देखिए पूरी मशीनरी हक खतीब के अड्डे और हक खतीब को बचाने के लिए हरकत में आ गई, लेकिन किसी गरीब को बचाने के लिए मशीनरी हरकत में नहीं आई। किसी मरीज को बचाने के लिए इस मशीनरी की जानिब से, इस इदारे की जानिब से और इन अफसरान की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हक खतीब के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी खड़ा है, पाकिस्तान के इदारे भी खड़े हैं और मेरी गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। लेकिन मैं इंशाल्लाह रवात पहुंच रहा हूं, नतीजा कुछ भी हो, मुझे जान से भी जाना पड़े। मैंने अर्ज किया कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और ताकतवर फितने के खिलाफ अपने तौर पर जिद्दोजहद जारी रखूंगा, अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। तो मैं इंशाल्लाह 24 मार्च को रवात भी पहुंच रहा हूं और रवात 12 बजे मीडिया के नुमाइंदगान से बात करने के बाद मैं कल्लर सैयदा भी पहुंचूंगा। पुरअमन तौर पर अपनी बात करूंगा, अपना मौकिफ रखूंगा। यह मेरा आईनी और बुनियादी हक है और इस हक से मुझे महरूम नहीं किया जा सकता।